हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएस स्टडी मैथ्स एंड साइंस। आज हम करेंगे क्लास 8th चैप्टर जो 1 है उसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर कॉम्यूटेटिव लॉ भी बोल देते हैं। तो जैसे मैंने पहले से यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है उसकी डेफिनेशन अगर आप एक तरह से बोलोगे तो क्या है कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव लॉ है वो क्या बोलता है कि एक्सप्लेन्स दैट ऑर्डर ऑफ टर्म्स डज नॉट मैटर वाइल परफॉर्मिंग द अर्थमेटिक ऑपरेशन। अभी अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारे वैसे नॉर्मली अगर आप देखोगे तो वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे एक तो एडिशन, एक सब्ट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन और एक होता है डिवीज़न। तो अभी मैं पहले आपको ना इसका मीनिंग बता देता हूँ क्या है कि कम्यूटेटिव जो लॉ है या प्रॉपर्टी है वो ये एक्सप्लेन करता है कि अगर हम कोई भी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन अर्थमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं, मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, तो अगर हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं, मीन्स पहले को दूसरा बना देते हैं, दूसरे को पहला बना देते हैं, तो रिज़ल्ट में कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता, मीन्स उसका कोई भी रिज़ल्ट को में चेंज नहीं आएगा। बट जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन दोनों पे ही एप्लीकेबल है, मीन्स ये सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीज़न पे एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आप सब्ट्रैक्शन या डिवीज़न पे अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो वो दोनों साइड आपकी जो है वो रिज़ल्ट सेम नहीं आएगा। तो यही आगे यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रोसेसेस, मीन्स इन दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। दस इट मीन्स वी कैन चेंज द पोजीशन और स्वैप द नंबर्स, मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि हम जो नंबर्स हैं उनको इंटरचेंज या उनकी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं व्हेन एडिंग और मल्टीप्लाइंग एनी टू नंबर्स। जब भी हम कोई भी दो नंबर्स को ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो हम उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं या फिर उनको इंटरचेंज कर सकते हैं, वो सेम ही बात होती है। तो आगे एग्जांपल ली हुई है, जैसे कि पहले एडिशन के लिए करके दिखाया हुआ है कि अगर हम 1+2 करेंगे या फिर 2+1 करेंगे तो दोनों बार जो हमारा आंसर है वो सेम ही आएगा। तो वो आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पे खुद करके। अभी जैसे मान लो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1+2, तो जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। और जो इसकी राइट हैंड साइड है उसमें क्या है 2+1, तो 2+1 करोगे वो भी 3 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड आपकी इक्वल हो गई। तो इसका मतलब आप 1 को चाहे आगे ऐड करो चाहे पीछे ऐड करो, मीन्स चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, जब एडिशन करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। यही आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है फॉर एडिशन। और ऐसे ही फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देखो यहाँ पे एग्जांपल ले रखी है कि अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो दोनों बार आपका जो आंसर है वो तो 6 ही आएगा, इस तरफ भी 6 आएगा, इस तरफ भी 6 आएगा। तो यही हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है फॉर मल्टीप्लिकेशन यही बोल रही है। अगर आप इसको एल्जेब्रिकली लिखना चाहोगे, मीन्स वेरिएबल्स में लिखोगे, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि जो a+b होता है वो b+a के इक्वल होता है। इसका मतलब यही है कि इस तरफ जो हमने नंबर्स को पहले एडिशन में शुरू में लिखा, इस तरह हम उसको बाद में लिखेंगे। इस तरफ जिसको हमने बाद में लिखा था, मीन्स सेकंड नंबर पे लिखा था, इस तरह हम उसको फर्स्ट में लिखेंगे। यही ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में ही है कि यो हमने पहले लिखा उसको इस तरफ बाद में लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन के बाद, और इस तरफ जिसको बाद में लिखा था और दूसरी तरफ मीन्स राइट हैंड साइड में हम उसको क्या लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे। तो यही आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कई बार आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखने के लिए बोल देते हैं फॉर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, फिर तो आप ऐसे वेरिएबल के तौर पे लिख सकते हो। या वेरीफाई करने के लिए भी आ सकता है कि जैसे आपको मान लो बोल दिया कि वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इफ़ ए इज इक्वल टू कोई भी, ऐसे आपको इंटीजर, वैसे रैशनल नंबर कोई भी आ सकता है, वैसे तो नॉर्मली इंटीजर जाते हैं पर आपको रैशनल नंबर की फॉर्म में भी कोई आ सकता है। जैसे मान लो ए की वैल्यू हमने -1 लिख दी, दे दी आपको मीन्स क्वेश्चन में, बी की वैल्यू मान लो दे दी आपको 3। तो पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड करोगे, मीन्स a+b, मीन्स पहले a लिखोगे बाद में b लिखोगे, तो -1 +3, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आंसर आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो बड़ी है। दूसरी तरफ हमने क्योंकि b+a करना है तो b की वैल्यू क्या है 3 है, फिर प्लस का साइन, फिर a की वैल्यू जो कि -1 है।
तो ये 3 एज इट जाएगा, ब्रैकेट के बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, जब दोनों साइन इकट्ठे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ जाए तो वो माइनस का बन जाता है। तो 3 में से 1 जब हम माइनस करोगे तो आंसर आपका 2 आएगा। तो देखो ऑर्डर चेंज करने पे उसके जो रिजल्ट है उस पर कोई भी डिफरेंस नहीं आया, रिजल्ट तब भी सेम ही आया, इस तरफ भी 2 आया उस तरफ भी 2 आया। आप ऐसे ही और कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हो, आपको क्वेश्चन में ऐसे मीन्स पेपर में या टेस्ट में ऐसे आ सकता है कि वेरीफाई करने के लिए। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आ सकता है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। जब ए की वैल्यू कुछ भी दे देंगे और बी की वैल्यू कुछ भी दे देंगे तो फिर आपने ऐसे करना, लेफ्ट हैंड साइड में अपने पहले ए बाद में बी, और फिर राइट हैंड साइड में अपने पहले जो बी की वैल्यू है उसको लिखना है, बाद में ए की। मान लो इसी के लिए कर रहे हैं हम, ये हमारी ए एंड बी की वैल्यूज़ है, तो अगर आप ए इंटू बी करोगे मीन्स -1 इंटू 3 तो क्या आएगा हमारा, तो आ जाएगा -3। और दूसरी तरफ हम b इंटू ए करेंगे तो b की वैल्यू क्या है 3 है और a की वैल्यू क्या है वो -1 है। अब भी मल्टीप्लिकेशन आपकी -3 ही आएगी ना। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए हमेशा ये जो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो एप्लीकेबल होती है एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मैंने आपको एग्जांपल भी लेके बता दी, आपको वेरिफिकेशन भी इसके बारे में बता दी, इसकी डेफिनेशन भी बता दी, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने साथियों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।